को डीआईजी साहब का जब फोन आया तो मैं टीम के साथ यहाँ के लिए दौड़ा। बस मन में एक ही डर था, कहीं डीआईजी साहब मेरे साथ साथ पूरी टीम को सस्पेंड ना कर दें। और यहाँ आने के बाद पता चला हेडक्वार्टर तो खाली और डीआईजी साहब भी यहाँ नहीं आए थे। उसके बाद मैंने ठाकुर साहब के बेटे की वो वीडियो ढूंढने की कोशिश की कि डाइनिंग टेबल वाला वीडियो कहीं वायरल तो नहीं हो गया, मगर वो भी हमें नहीं मिला जागृति। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सब तुमने हमें हमारी असली ड्यूटी याद दिलाने के लिए किया था। वो एसपी ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। हाँ, तुम्हें मुझ में भरोसा है या नहीं है तुम देख लो। तुमने बहुत स्मार्ट प्लान किया कल रात को, हमें सबक भी सिखा दिया और पुलिस फोर्स की इज्जत भी मिट्टी में नहीं मिलने थी। गुड जॉब जागृति। एक्चुअली ये पूरा प्लान मेरे हस्बैंड का था, पर आई प्रॉमिस यू सर, मैं कभी भी डिपार्टमेंट की इमेज पर, इज्जत पर कोई भी दाग नहीं लगने दूंगी। सर, इफ आई मे आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? गो अहेड। सर, आप खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं। आपके एक ऑर्डर पर कालीकांत ठाकुर को पुलिस स्टेशन आना होगा, फिर आप उनके बुलावे पे हवेली क्यों जाते हैं? मैंने बहुत लेट शादी की है जागृति, 2 छोटे बच्चे हैं मेरे। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इन्हें कोई नुकसान ना हो, इसलिए बस मैं केके से डरता चला गया। उसकी धमकियां बढ़ती गई और मेरा सर झुकता गया। पर सर, डरना क्यों है? आप उनके ऊपर केस करते। कालीकांत सिर्फ गुंडा होता ना तो अब तक अंदर होता जेल में। कालीकांत जितना बड़ा गुंडा है उतना ही ताकतवर मंत्री भी। उससे लड़ने की क्षमता शायद मुझ में है ही नहीं, पर अब शायद। सर। यस तेजस्वी। वो फाइल रेडी है सर, आपकी साइन। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। तुम एक नई उम्मीद बनकर आई हो जागृति, बस मेरे वाला डर अपने अंदर मत डालना। और हाँ, हेडक्वार्टर में किसी पे भी भरोसा मत करना। उस एसपी सुबोध ने तुम्हें बता दिया क्या कि सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी और डीआईजी का भी जो फोन कॉल आया था वो नकली था? हाँ, उन्होंने बताया। तुमने क्यों नहीं बताया? सुनने की मूड में थी कुछ, तुम्हें तो मैं ही गलत लग रहा था ना। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम सीज फायर के किसी मूड में थी। I'm sorry ना। वैसे भी क्या है ना, तुमसे लड़ती हूँ ना तो मन ऐसा बेचैन सा रहता है। मुझे भी। वैसे आपकी इस योजना से हम काफी प्रसन्न हुए हैं सूरज महोदय। तो बताइए, क्या चाहिए आपको? इंसाफ। मेरे दोस्त के लिए। जागृति, घुंगरू को गए कितना टाइम हो गया, लेकिन मैं आज तक उसे इंसाफ नहीं दिलवा पाया। जागृति, उसके कातिल के खिलाफ एफआईआर लिखवाने भी गया था, लेकिन मेरे पूज्य पिताश्री ने मुझे रुकवा दिया था। लेकिन अब तो पुलिस तुम्हारे कंट्रोल में है। अब जब मैं एफआईआर लिखवाने जाऊंगा मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं पुलिस में हूँ इसलिए ये जानती हूँ, जितना बस्ती से लेकर एरिया के हर पुलिस स्टेशन तक तुम्हारे डैड ने
अपने लोगों को फैला रखा है। एफआईआर करके भी कोई फायदा नहीं होगा सूरज, क्योंकि एफआईआर करने के लिए हमें एक ठोस सबूत चाहिए। एंड डोंट वरी, मैं सबूत ढूंढ रही हूँ। जैसे मुझे एक सबूत भी मिल गया ना कालीकांत ठाकुर के खिलाफ, हम सबसे पहले जाकर एफआईआर करेंगे। क्या बोल रही हो तुम? सबूत मिलेगा मतलब? अरे जीता जागता विटनेस हूं मैं। मैंने अपने दोस्त को मरते हुए देखा है अपने बाप के हाथों। मैं हूं ना गवाह। तो कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें? चाहती तुम एफआईआर लिखवाओ प्लीज। सूरज, कोई फायदा नहीं होगा। तुम ये कैसे बोल सकते हो कि कालीकांत ठाकुर रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर है? तो जब तक हमारे हाथ में कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं लग जाता ना, हम एफआईआर भी नहीं कर सकते। प्लीज बस थोड़ा सब्र और आई प्रॉमिस घुंगरू को इंसाफ मिलेगा। ओके? मैं एक काम करती हूँ, मैं यूं फ्रेश होकर ना हम दोनों के लिए हमारी वाली एकदम मस्त चाय बना कर लाती हूँ। ओके? अभी आई।